सवाल किया ना कि अगर मईशत वाकई इतनी ख़राब है सर, तो फिर बताइए ना आपका कारोबार कैसा चल रहा है। फिर क्या था, मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े बौखलाए, हकलाए, लफ्ज़ टूट टूट कर अदा होने लगे। बमुश्किल जवाब देते हुए उन्होंने एक अनोखी मंतिक पेश की कि भाई मेरे कारोबार का मुल्की हालात से ताल्लुक़ क्या है। साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी बैठी हुई थी जो आपको दिखाई दे रही हैं। उनको तो ये सवाल ही बड़ा अजीब लगा है। लुक़मा दिया कि ये सवाल क्या है। मिफ्ता इस्माइल तसल्ली बख्श जवाब देते भी कैसे। अब उनका जो कारोबार है ना नाज़रीन, उनके मुताबिक मईशत का तबाह बर्बाद बेड़ा गर्क करके रख दिया है, लेकिन उनका कारोबार माशाल्लाह माशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। अल्लाह उनके कारोबार में और इजाफा करे। समा ने जब इस्माइल इंडस्ट्रीज़ की ये मालियाती रिपोर्ट्स जो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा भी रही हूँ वो हासिल की है ना, इनके मुताबिक लीगी दौर में इनकी कंपनी 35 करोड़ का मुनाफा कमाने वाली कंपनी थी और खान सरकार में ये डबल ट्रिपल नहीं हुआ, ये कहाँ तक पहुँच गया है, 1.5 अरब रुपए तक जा पहुँचा है इनका रेवेन्यू। और फिर भी मिफ्ता इस्माइल साहब हर वक्त ये दुहाइयाँ देते हुए दिखाई दे रहे होते हैं कि जनाबे वाला मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। अगर तमाम लोगों के लिए मईशत का बेड़ा गर्क हो भी गया है ना, तब भी मिफ्ता इस्माइल साहब आपका तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है सर। माशाल्लाह 1.5 अरब रुपए तक आपका कारोबार पहुंच चुका है और फिर भी आप आवाम को दुहाइयां दे रहे हैं। ज़रा सुन लीजिए मिफ्ता इस्माइल साहब की बात। तो कैंडिडेट की बॉटम लाइन भी बेहतर है सुनने में। आप इसकी तस्दीक कर दीजिए, क्या कारोबार में कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ, आप क्या समझते हैं आपके कारोबार में? कैंडीलैंड का नफ़ा या नुकसान बढ़ गया है नहीं, उसका इससे मुल्क की हालत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। तो मैं बता दूँ, मुज़म्मिल असलम मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, माहिर माशियात हैं, साथ साथ खालिद अजीम साहब भी, आपका भी तज्ज़िये के लिए आप मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। मुज़म्मिल, मिफ्ता इस्माइल साहब की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 60 करोड़ से 160 करोड़ तक पहुँच गई है, इसका क्या मतलब है? मईशत तबाह हाल है, बर्बाद है? देखिए, बात यह है कि अगर ऑपोजिशन में होके सच बोल दिया तो फिर क्या बोला, क्या मतलब आप तो फिर ऑपोजिशन ही ना हुए ना। आप लोगों ने खुद ही जो है उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। अब मैं इस पे क्या तफसील दूं। असल में मिफ्ता इस्माइल साहब को खार क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब मुस्लिम लीग नून के आखिरी 6 महीने थे तो इनको वजीर खजाना बनाया गया और इनके जो वजीर खजाना सारे जिसे कहते हैं ना कि बनाए 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट ये छोड़ के गए। जहां से एक्सचेंज रेट डीवैल्यूएशन शुरू हुई, इनके वजीर खजाना इन्होंने खुद आके 2-2 दफा 5-5 रुपए जो है करेंसी का रेट और रुपए का रेट गिराया। शरह सूद जो है जब ये वजीर खजाना थे उनके हुआ, फिर IMF के ये दरवाजे पे गए और इनको IMF ने कहा भाई आप वापस जाएं, अगला इलेक्शन जो होगा, अगली हुकूमत जिसको मैंडेट मिलेगा उसको जो है हम जो है IMF की डीलिंग करेंगे। फिर आखिरी में इन्होंने सबसे बड़ी हरकत क्या की, यूजुअली आपको पता है बजट जून में आता है, जून के पहले या दूसरे हफ्ते में। इनकी क्योंकि मई में हुकूमत खत्म होनी थी, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा अप्रैल में बजट दे दिया इन्होंने और उस बजट में इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए, सैलरीज के टैक्स को आधा कर दिया। 5 साल अगर इनको इतना ख्याल था लोगों का तो ये उस वक्त करते। तो सारे जो आज पाकिस्तान के जो बुरे हालात और जो अल्हम्दुलिल्लाह उससे निकला है पाकिस्तान, वो जो है इनके किए। मैं इनकी बात सुन रहा था, ये कह रहे थे एक वजीर ने बोल दिया 3% नहीं 4% करो। ये कोई एक वजीर खजाना ऐसी दलील दे सकता है? इनको डेटा से बात करना चाहिए। और आपने मैं आपको एक बात बताऊं, जो इनकी स्माइल इंडस्ट्रीज है, ये बच्चों की जो टॉफियां च्युइंगम, और अगर इस मुल्क में, मुझे एक बात बताएं, अगर इस मुल्क में खाने को पैसे नहीं थे तो माँ बाप को बच्चों को जेब खर्च देने के कहां से पैसे आ गए? तो इसका मतलब ये है कि मईशत चल रही है तो माँ बाप ने बच्चों को पैसे दिए जिन्होंने ये टॉफियां और ये चीजें खाई और इनका कारोबार 5 गुना 1 साल में बढ़ गया। और ये वो 5 गुना 1 साल में बढ़ा है जिसमें चीनी की कीमत बढ़ी है। हालांकि चीनी और आटा इनका जो कोकोमो और ये जिस तरह की चीजें हैं, जेली वेली, उसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो एक ऑनेस्टी जिसे कहते हैं ना इस मुल्क में, वो निहायत ही फुकदान है। जी। अगर ये और सच सर बोल इन्होंने देते तो खुद इस बात का इतराफ भी किया है कि इन्होंने क्वांटिटी जरूर अपनी चीजों की कम की है, लेकिन माशाल्लाह कारोबार इनका तरक्की कर रहा है।